Hello student, today we are discussing about class 12 biology chapter first sexual reproduction in human. Sexual reproduction. Human. This is the next chapter for class 12. CBSE board. The first up point we are discuss about है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. ठीक है. इन प्रीवियस क्लासेस वी आर ऑलरेडी स्टडी अबाउट ह्यूमन इज मोस्टली यूनिसेक्सुअल or dioecious. That means the sexes are separate. मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होंगे. तो जस्ट लाइक हम लोग इसमें स्टडी करना है. इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हम लोग स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट टर्म होगा वो प्यूबर्टी. प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है. नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट हियर व्हाट इज द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में ये बताया कि प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. Puberty is the period of sexual maturity. मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे. मतलब मेल और फीमेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं it will be mature for the formation of male and female gametes. ठीक है. मतलब उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनाइज हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, जिसके थ्रू जो मेल्स और फीमेल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं. ठीक है. प्यूबर्टी स्टेज के कारण मेल कैरेक्टर अलग होते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स अलग होते हैं. यह आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस क्लास 10 में स्टडी कर चुके हैं. जो मेल के अंदर जो प्यूबर्टी कंडीशन आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सेक्स हार्मोन्स, इट इज आल्सो नोन एज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन. ये होता है मेल का सेक्स हार्मोन्स जो उसके सेक्स ऑर्गन को डेवलप और मैच्योर्ड और फंक्शनाइज करते हैं. फीमेल में होता है इजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन. यानी इजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं. इट मैच्योर द फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. हम लोग स्टडी करेंगे उसमें. तो जो टाइमिंग होती है ये मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में डिफरेंट होता है. जो प्यूबर्टी स्टेज का टाइम होता है मेल में अप्रोक्स 13 to 16 ईयर्स. ओके. 30 to 16 ईयर्स की एज में जो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, हार्मोनल इफेक्ट होते हैं. जो फीमेल होती है 9 to 12 ईयर. ओके. 9 to 12 और 30 ईयर्स में उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ना है कि हाउ कैन प्यूबर्टी कंट्रोल. द प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाय द हेल्प ऑफ द सेक्स हार्मोन्स. मेल सेक्स हार्मोन्स अलग होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स अलग होते हैं. तो मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजेंस आर और इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. ये दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल और फीमेल में. तो फर्स्ट ऑफ यू हम लोग ये जानेंगे कि सपोज दैट हम लोग एग्जांपल लेते हैं बाइसिकल है. तो बाइसिकल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट एंड ईच कंपोनेंट हैव द स्पेशल फंक्शन एंड सो इट विल बी कंबाइंड टू फॉर्म ए सिस्टम और वो प्रॉपर वर्क करता है. सब लोग जब मिलकर काम करते हैं. तो जस्ट लाइक ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ये बताएंगे कि हाउ कैन ह्यूमन बॉडी इज ग्रो टू आवर पॉपुलेशन. ह्यूमन अपना पॉपुलेशन को ग्रो कैसे करते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन इज द लिविंग बीइंग्स. ईच हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म टू आवर ओन ऑफस्प्रिंग. ओके. और ह्यूमन अर्थ का सबसे मैच्योर्ड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि मतलब मैच्योर एनिमल्स है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. आइए लेट अस वी कैन नो दैट अबाउट हाउ कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस. देखिए दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव. अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल और विविपेरस होते हैं. आप लोग पढ़े होंगे
जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बेबी पैरस होते हैं। बेबी पैरस दैट मींस इट हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ए डायरेक्ट चाइल्ड, जो डायरेक्ट बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बेबी पैरस करते हैं। एक होता है ओवी पैरस। ओवी पैरस डायरेक्ट मींस कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं और एग से उनका ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल डायोसिस होते हैं, प्लस बेबी पैरस होते हैं। बेबी पैरस दैट मींस ये डायरेक्ट चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। लेट अस वी कैन नोट इट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर देयर नेम ऑफ द कंपोनेंट्स। वी कैन स्टडी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स। ओके, फर्स्ट है टेस्टिस, सेकंड है एसेसरी डक्ट, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करना है। अभी आप देख रहे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स एंड ऑल कंपोनेंट्स हैव द स्पेसिफिक फंक्शन। आइए थोड़ा सा फिगर में हम लोग देखते हैं। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फिगर में हम लोग देखेंगे ये जो डक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। देख रहे हैं आप लोग, दिस इज द यूरेटर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन इज द स्टोर, सेमिनल वेसिकल्स, ओके, प्रोस्टेट, इजैकुलेटरी डक्ट, बल्बोरेथ्रल, इसको कार्पस ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो स्पॉन्जिस मसल्स, स्पर्मेटिक कार्ड, दिस इज द स्पर्मेटिक कार्ड, एपिडिडाइमिस, डार्टस जो होते हैं ये मसल्स होते हैं जो टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हैं। ओके, स्कोटम दैट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर, आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके इनसाइड में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द टेस्टिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस दैट मींस जो स्पंजी पार्ट होता है मेल पेनिस के फ्रंट पार्ट पे, पोस्टीरियर पार्ट पे, इट इज आल्सो नोन एज ग्लैंड्स पेनिस। जो उसके ऊपर कवरिंग होती है उसको हम लोग फोरेस्किंग करते हैं। दिस इज द कोरोना। ठीक है, कार्पस, कवंस्पस, पेनिस, स्कोटल सेप्टम, कार्पस, स्पॉन्सम, दिस इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट वन बाय वन। एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें फर्स्ट हम लोग हेडिंग लेते हैं टेस्टिस। जो टेस्टिस है इसका फंक्शन क्या है? टेस्टिस जो होता है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कंपोनेंट्स होता है। वी कैन टेल अस अबाउट द टेस्टिस। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होते हैं ये मेल में उनके एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रोजेक्शन होता है, बाहर होते हैं। ओके, नाउ वी कैन नो दैट अबाउट इट इज सिचुएटेड ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होते हैं। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्कोर्टम। व्हाट आर सेइंग? स्कोर्टम, यस, स्कोर्टम, स्कोर्टम बोलते हैं हम लोग। दैट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये स्कोर्टम में क्यों होता है? बिकॉज इट इज थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर दैट मीन्स क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बिकॉज बॉडी के आउटसाइड होने के कारण एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट स्कोर्टम आउटसाइड द बॉडी देयर टेम्परेचर इज लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। की हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। वो इसलिए होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी कारण जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इतना टेम्परेचर पे यानी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिलो होने के कारण जो स्पर्म आसानी से प्रोडक्शन हो सकता है। आप देखें होंगे फीवर टाइम पे बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हमारे
बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, और स्पर्म फॉर्म्ड भी होते हैं तो वीक होते हैं, जो उनकी मोटेलिटी प्रोसेस होती है वो कम होती है। तो इसलिए ये हमारे बॉडी के आउटसाइड होते, बॉडी के नहीं, जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके, मैक्सिमम एनिमल्स के बॉडी के बाहर स्क्रोटम सिस्टम पाए जाते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। नाउ वी कैन डिस्कस हियर, आगे हम लोग इसमें ये स्टडी करेंगे कि जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट की जो टेस्टिस होती है, एडल्ट में ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप्ड। किस शेप का होता है? ओवल शेप का होता है। ओवल शेप दैट मीन्स अंडे के आकार की होती है ये। एक टेस्टिस का हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें तो दिस इज द ओवल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस हियर व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस टेस्टिस, तो 4 to 5 सेंटीमीटर दिस इज द लेंथ। किसका होगा? टेस्टिस का 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होगा, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर देयर विथ, चौड़ाई उसकी कितनी होगी? 2 to 3 सेंटीमीटर। दैट इज द, नाउ वी कैन स्टडी अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस इज situated outside the abdominal cavity within a pouch. This pouch is also known as scrotum. Scrotum is their most important function is thermoregulator. It will be regulate the body temperature. Due to the outside the body, the temperature of scrotum is 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड is less than compared to body. कम होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन आसानी से हो सके. Now we can discuss here each testis is oval in shape and their length is 4 to 5 centimeter and their wide is 2 to 3 centimeter. Now we can discuss here जो testis होते हैं it is covered by a dense covering. जो testis होते हैं ये एक dense covering से क्या होते हैं? covered होते हैं. आप लोग आगे स्टडी करेंगे. जो testis है मोस्टली ये दो तरह के कवरिंग से कवर होते हैं. इसमें फर्स्ट होता है ट्यूनिका वैजिनलस एंड ट्यूनिका एल्यूजिनिया. दो तरह की कवरिंग होती है. ठीक है, ट्यूनिका वैजिनेसिस एंड ट्यूनिका एल्यूजिनिया. ये कवरिंग होती है जो टेस्टिस को चारों ओर से क्या करती हैं? कवर्ड करती हैं. नाउ वी कैन डिस्कस हियर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टेस्टिस होते हैं इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट. एक जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग ब्रॉड करके देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें 200 अप्रोक्सीमेटली हम लोग टाइम बताएंगे कि 250 कंपार्टमेंट होते हैं. छोटे छोटे इसमें खाने होते हैं. देख रहे हैं आप लोग, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं 250 एंड इट इज कॉमनली नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. छोटे छोटे खाने होंगे इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहेंगे. बट नाउ वी कैन स्टडी नेक्स्ट पॉइंट सेमिनस. जो लोब्यूल्स होते हैं each lobules of testis which consist of 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. उसमें 1 से 3 तक highly coiled like structure just like the देख रहे हैं आप लोग फिगर में coiled like structure होते हैं approximately 1 to 3 and it is also known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules which have their function to form the sperm. इनका फंक्शन क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ओके, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं. सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में दो तरह के सेल होंगे. ओके, वन सेल होता है जर्म सेल. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया. और अनदर होता है सर्टोली सेल. सर्टोली
cell. What is the function of germ cell and what is the function of Sertoli cell? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स अभी आप लोग पढ़े हैं कि जो टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम जो होते हैं बॉडी के आउटसाइड एब्डोमिनल आउटसाइड एक पाउच में सिचुएट, जो आपका टेस्टिस है वो एब्डोमिनल बॉडी कैविटी के आउटसाइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है जिसको लोग स्क्रोटम कहते हैं और स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम होता है. इसके बाद each testis their shape is oval in shape and their length is 4 to 5 centimeter and their width is 2 to 3 centimeter. इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि अप्रोक्सीमेटली उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. Each lobules which consist 1 to 3 highly coil-like structure is also known as the seminiferous tubules. And seminiferous tubules which consist of the two type of the cell, germ cell and Sertoli cell. Germ cell is commonly known as the spermatogonia because in future चल के ये mitotically divide होकर sperm का फॉर्मेशन करता है, germ cell का फॉर्मेशन करता है, and Sertoli cell is provide the nutrient of sperm. ओके क्योंकि जर्म सेल क्या करेगा, सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और सेल्स को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कौन करता है, सर्टोली सेल्स. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म सेल्स एंड बोथ सेल्स फॉर्म्ड बाय द सेमिनिफेरस tubules. Okay, next point we can discuss about the next video. Okay, thanks.